स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने राठौड़ वंश या फिर मारवाड़ के ऊपर के प्रश्न किए थे। आज हम उनका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से, जो कि है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। धर्मत जो है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब इस युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए जो धर्मत का युद्ध है वो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर धर्मत है। और यदि हम बात करें कि ये कब हुआ तो देखिए धर्मत का युद्ध हुआ आपके 16 अप्रैल 1658 में। और ये क्यों होता है कि देखिए जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे उन्होंने दारा की सहायता की थी और इसी कारण शाहजहां जो था उसने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने भेजा था जसवंत सिंह को, और इसी के लिए जो है धर्मत का युद्ध हुआ औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में। और परंतु इसमें अंत में जो है औरंगजेब विजयी हुआ और उसने जसवंत सिंह को लेकिन यहाँ पर दंड नहीं दिया, बल्कि दारा के सहयोग देने के कारण उन्हें जो है सम्मानित किया था। तो देखिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। जसवंत सिंह प्रथम इन्होंने मुगल दरबार की सेवा की थी तथा धर्मत जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है वहाँ के युद्ध में जो 16 अप्रैल 1658 को लड़ा गया, किस किस के बीच? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और आपके औरंगजेब के बीच। तो जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की, इसी कारण शाहजहां जो थे उन्होंने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। और इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि भेजा था। और वहाँ पर औरंगजेब जो है अंत में विजयी होता है, लेकिन वह इन्हें दंडित न कर सम्मानित करता है। अगला प्रश्न है सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? इसके ऑप्शन है आपके पास महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर राव रतन राठौड़। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 महाराजा जसवंत सिंह जो थे उन्होंने सामूगढ़ के युद्ध में, जैसे ही दारा युद्ध हार जाता है तो औरंगजेब की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? आपके ऑप्शन है दौराई, सामूगढ़, खजुआ या फिर धर्मत। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 धर्मत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दौराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर अकबर और हेमू के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, शेर शाह और हुमायूं के बीच या फिर औरंगजेब और दारा के बीच में। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब और दारा के बीच में जो है ये आपका दौराई का युद्ध हुआ था। हम सभी जानते हैं कि शाहजहां जो था उसके पुत्र था औरंगजेब, और इसके टोटल जो है 4 पुत्र थे जिनमें आपस में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई। अंत में औरंगजेब विजयी रहा, लेकिन उसके भाई थे दारा और अलग अलग, उनके साथ जो है उनका युद्ध जारी रहा था। देखिए और देखते हैं इसको। तो 14 मार्च 1659 को औरंगजेब और दारा शिकोह जो था उनके मध्य दौराई का युद्ध हुआ। दौराई कहाँ है? अजमेर के निकट। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें औरंगजेब जो है वह विजयी होता है। और जो आमेर के जयसिंह प्रथम थे उनके बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का जो मन मुटाव था वह कम हो गया था। और जब औरंगजेब बादशाह बनता है तो उसने पुनः जो है जसवंत सिंह के खिताब और मनसब बहाल कर दिए थे। और इसके अलावा 1659 में जो है उसने महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार भी बनाया था। तो ये हमें इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं जो याद रखना है। दौराई का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ, अजमेर के निकट में हुआ था। अंत में औरंगजेब जीते, और जो है जसवंत सिंह और औरंगजेब के मनमुटाव जो है किसने दूर किए? तो वो आमेर के जयसिंह प्रथम ने जो है दूर करवाए थे। इसके अलावा 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को इसी औरंगजेब ने गुजरात का सूबेदार बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खजवा युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया? इसके ऑप्शन हैं जसवंत सिंह, कर्ण सिंह, जय सिंह और भीम सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर
1 जसवंत सिंह जो थे उन्होंने खजुराह के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। तो देखिए जो औरंगजेब का भाई था शाह शूजा उस जब वो सल्तनत पर चढ़ाई करने के उसके समाचार मिलते हैं तो औरंगजेब ने जो है महाराजा जसवंत सिंह का साथ लिया और अपने भाई के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें वो जो है अंत में औरंगजेब विजयी होता है। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? आपके ऑप्शन हैं जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह या फिर सूर सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 अजीत सिंह जो थे उन्हें दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था, जिसका वर्णन आपको हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से मिलता है। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए अजीत सिंह राठौड़ जो थे उन्हें जो है 1678 में महाराजा जसवंत सिंह जो हैं उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद मुगल राज जो सम्राट था या फिर बादशाह था औरंगजेब, उसने मारवाड़ राज्य को खालसा घोषित कर दिया, यानी कि खाली अभी उस गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा। लेकिन मारवाड़ के जो राठौड़ थे उन्होंने दुर्गादास राठौड़ जो थे उनके नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध एक सफल लंबा संघर्ष किया और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद महाराजा अजीत सिंह ने दुर्गादास की सहायता से जोधपुर पर जो है दुर्गादास राठौड़ की सहायता से जोधपुर पर अपना अधिकार 1707 में कर लिया था। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं महाराजा अजीत सिंह राठौड़ जी के बारे में कि वो जसवंत सिंह जी की जब मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने जो है मारवाड़ राज्य को खालसा घोषित कर दिया था और इसके लिए संघर्ष किया राठौड़ों ने। वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में काफ़ी लंबा संघर्ष चला। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वहाँ पर जो है अजीत सिंह जो है वे जोधपुर के राजा बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर राव चंद्रसेन, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा बख्त सिंह या फिर महाराजा कुमार शेर सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 महाराजा अजीत सिंह। उन्होंने जो है भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए अजीत सिंह जो थे इन्होंने कुछ प्रमुख जो है रचनाएं की थी, उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए एक तो अजीत चरित्र, गुणसागर, निर्वाह दुहा, दुर्गा पाठ भाषा, गज उद्धार, इन ग्रंथों की इन्होंने रचना की। इसके अलावा जसवंत सिंगरा थड़ा मंडोर, फतेह महल जोधपुर में, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर, इन जो जगहों का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ पॉइंट अजीत सिंह के बारे में आपको और याद रखने हैं। एक तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, स्वयं के ऊपर आधारित अजीत चरित्र, गुणसागर, निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ भाषा और गज उद्धार, ये कुछ इनके ग्रंथ थे। इसके अलावा इन्होंने जसवंत सिंगरा थड़ा मंडौर में जो है उनकी समाधि एक तरीके से उसे बनवाया था, फतेह महल जोधपुर में बनवाया था और घनश्याम जी का मंदिर भी जोधपुर में इन्होंने बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? आपके ऑप्शन हैं शिवाजी, साहू जी, संभाजी या फिर पेशवा बाजीराव। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 संभाजी। जब औरंगजेब का पुत्र था अकबर, उसने औरंगजेब के खिलाफ जो है विद्रोह किया तो दुर्गादास जो हैं वह उसे संभाजी के दरबार में कोंकण लेके गए थे। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए औरंगजेब का जो चौथा पुत्र था अकबर, उसने अपने पिता से विद्रोह किया और दोराई के मैदान में वह असफल हुआ, हार गया। उसके बाद उसने राजपूतों का संरक्षण दिया, उसे दुर्गादास राठौड़ ने संरक्षण दिया और वे उसे संभाजी जो थे मराठा सरदार, उनकी शरण में लेकर के कोंकण गए थे। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? आपके ऑप्शन हैं राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या फिर सज्जन सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 अजीत सिंह जो थे उन्हें गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने जिस दुर्गादास राठौड़ ने उन्हें गद्दी पर बिठवाया था, उन्होंने बाद में जो है कुछ कही सुनी बातों के आधार पर उसे ही अपने राज्य से निकाला दे दिया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? आपके ऑप्शन हैं सेनापति, हाकिम, प्रधान या फिर
मनसबदार। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हाकिम। जब मारवाड़ से जो है अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित किया, राज्य निकाला दिया, तो वे मेवाड़ गए और वहाँ पर उन्हें जो है हाकिम का पद दिया गया था। इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को जो है जोधपुर पर की गद्दी पर बिठाते हैं, ये हमने पढ़ा। लेकिन बाद में क्या होता है कि अजीत सिंह जो है कुछ कही सुनी बातों पर यकीन करते हैं और दुर्गादास राठौड़ जी को जो है देश निकाला या फिर राज्य निकाला वहाँ पर दे देते हैं। और इसके बाद जो है दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ की सेवा में चले जाते हैं और वहाँ पर जो है देखिए जो अमर सिंह द्वितीय होते हैं, अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के, उन्होंने उन्हें जो दुर्गादास राठौड़ थे उन्हें विजयपुर की जागीर दी और बाद में उन्हें रामपुरा का हाकिम भी नियुक्त किया था। तो 2 जगहों के नाम आपको याद रखने हैं कि एक तो विजयपुर की जो है जागीर दी और इसके अलावा रामपुरा का उन्हें हाकिम नियुक्त किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या फिर अभय सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 अजीत सिंह जो थे उन्हें महाराणा राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध आश्रय जो है दिया था। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा यदि हम करें तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो घोरादाएँ थीं उन्होंने पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर अपने पुत्र को वहाँ पर सुला लिया था और जो अजीत सिंह थे उन्हें कालबेलिया बने मुकुंदास खींची जो को सौंप दिया और वह उन्हें चुपके से वहाँ से निकाल कर जो है ले जाते हैं सिरोही और वहाँ के कालिंद्री मंदिर में जो है छिपा देते हैं। बाद में इनकी जो परवरिश है वह जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर होती है और वयस्क होने पर जो है इनकी सच्चाई को जो है प्रकट किया जाता है और इस कार्य में जो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय राज सिंह सिसोदिया, उन्होंने इनकी सहायता की थी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। हमने जैसे कि यहाँ पर गोरा धाय थी, सेम मेवाड़ में जो है पन्ना धाय ने यह कार्य किया था, तो यह चीज़ हमें याद रखनी है। यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय या फिर आपके महाराजा तखत सिंह और ऑप्शन नंबर 4 है महाराजा सरदार सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर 2 महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय जो थे उनका जो शासनकाल था उसमें जो है जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? इसके ऑप्शन हैं जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 जयपुर और मेवाड़। तो इसके सही उत्तर जो है इसका वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 जयपुर और जोधपुर के बीच में जो है गिंगोली का युद्ध हुआ था। ये हम पहले भी कछवा वंश में भी जो है इसके ऊपर प्रश्न करके आए हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। गिंगोली का युद्ध जो है आपके जयपुर के जो थे महाराजा जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के जो महाराजा मान सिंह राठौड़ थे उन दोनों के बीच में हुआ था, जो कि हमने पढ़ा था कि वो मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, उनसे विवाह करने के विवाद के ऊपर हुआ था। वे विवाह करना चाहती थी जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ से और जो है जयपुर के जगत सिंह द्वितीय भी उनसे विवाह करना चाहते थे। इन दोनों के बीच में गिंगोली का युद्ध होता है जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह जो हैं वे विजयी होते हैं और बाद में जो है हमने यह भी पढ़ा था कि कृष्णा कुमारी जो थी उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर महाराजा छत्र सिंह, महाराजा तखत सिंह, महाराजा सूरत सिंह या फिर आपके महाराजा मान सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 महाराजा मान सिंह। जब उन्होंने अंग्रेज़ों से सहायक संधि की थी उसके बाद जो है उन्होंने अपने राज्यकार से राजपाट से संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न है जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन आपको किस ग्रंथ में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं तारीख़ अलाई, हम्मीर महाकाव्य, वंश भास्कर या फिर राज रूपक। तो देखिए इस युद्ध का जो अहमदाबाद युद्ध था उसका वर्णन आपको मिलता है
आपके राजरूपक में, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, महाराजा अभय सिंह जो थे वह काव्य और साहित्य के ज्ञाता थे, और जो चारण कवि कर्णिदान थे उन्होंने उनके आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी। भट्ट जगजीवन ने अभोदय और रत्नु शाखा के चारण वीरभाण ने राजरूपक की रचना की थी। तो हमें याद रखना है, राजरूपक की रचना किसने की, तो वीरभाण ने की। इसके अलावा और कौन कौन कवि थे, तो देखिए चारण कवि कर्णिदान भी थे जिन्होंने सूरज प्रकाश नामक एक ग्रंथ की भी रचना की, और भट्ट जगजीवन भी थे। तो ये कुछ नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था। तो इसके ऑप्शन हैं आपके, और महाराजा हनवंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा तख्त सिंह, या फिर महाराजा उम्मेद सिंह। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, महाराजा हनवंत सिंह जो थे वे जोधपुर के शासक थे स्वतंत्रता के समय। और इनके बारे में यह भी जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का जो है एक मन बना लिया था मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के बाद, लेकिन बाद में जो है वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन, वीपी मेनन आखिर जो लोग थे वो जो है इन्हें मनाते हैं और भारत में जो है जोधपुर का विलय करवाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर, राव रतन सिंह, राव दूधा, राव चंद्रसेन, या फिर भोजराज। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, राव दूधा जो थे वे राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, मेड़तिया राठौड़ों के बारे में। तो देखिए, ये मंडोर के जो शासक थे राव जोधाजी, उनके पुत्र राव दूधा जी के वंशज मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण जो है मेड़तिया राठौड़ कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है। आपके ऑप्शन है राव लूण कर्ण, जसवंत सिंह, जय सिंह, या फिर राणा सांगा। तो देखिए, कलयुग का कर्ण कहा गया है आपके राव लूणकर्ण को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही उत्तर है। और लूणकर्ण जो है बीकानेर के राजा थे। तो आपको याद रखना है, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव लूणकर्ण जो थे, इन्हें अपनी दानशीलता के कारण जो है इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया है। और किस में कहा गया है, तो देखिए बीठू सूजा जो है उनके ग्रंथ जयसिरो छंद में। तो यह भी हमें याद रखना है कि किस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसने राव जयसिरो छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बताया है। आपके ऑप्शन हैं बीठू सूजा, वीरभान, सूरदास, या फिर कर्णिदास। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, बीठू सूजा का जो ग्रंथ है राव जयसिरो छंद, उसमें राव लूणकर्ण को जो है कलयुग का कर्ण बताया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में आपको मिलता है। इसके ऑप्शन हैं राव जयसिरो छंद, हाला झाला, हरिरस, या फिर भक्तमाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राव जयसिरो छंद जो है, जो कि बीठू सूजा के द्वारा लिखा गया है। उसमें बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन आपको मिलता है। इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए, बीकानेर के राव जयसी की प्रशंसा में सूसा जी यानी कि बीठू सूजा जो हैं वो राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना करते हैं। और इसमें जो है राव जयसी जो बीकानेर के राजा थे और मुगल शासक कामरान बाबर का जो पुत्र था, उन दोनों के बीच में हुए युद्ध का वर्णन है, जिसमें राव जयसी जो हैं वो अंत में विजय प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसी के पुत्र कल्याणमल को दिया। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं राणा उदय सिंह, राव मालदेव, शेर शाह, या फिर अकबर। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, शेर शाह जो था उसने बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसी के जो पुत्र थे कल्याणमल उनको दिया था। तो देखिए, शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया, हमने पहले ये पढ़ा था, और वहाँ का प्रबंध खसवा खां को
संभालने को दिया और वीरम को मेड़ता और कल्याणमल जो थे उनको बीकानेर सौंप कर वह फिर अपनी राजधानी लौट गया। हमने पढ़ा था कि जोधपुर और शेरशाह सूरी के बीच में जो है युद्ध होता है, जिसमें कि राव कल्याणमल जो हैं वे उसको, जो शेरशाह सूरी था उसका साथ देते हैं और इसीलिए जो है उसने बाद में बीकानेर उनको सौंप दिया था, पुणे जो है उनके अधीन कर दिया था। अगला प्रश्न है आपके पास, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? इसके ऑप्शन हैं आपके पास 1569, 1570, 1572 या फिर 1575। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1570 में जो है नागौर दरबार जो है आयोजित किया गया था। अब देखिए हम चर्चा करेंगे नागौर दरबार की, तो कब ये आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपके 1570 में, और ये जो है एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है दरबार था, तो इसलिए इसकी चर्चा करना जो है इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें बीकानेर के जो राय सिंह थे उनकी प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वावधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। इसके अलावा जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे थे, कि जो यहाँ पर नागौर में आए हैं दरबार में अकबर के में, तो वे कहीं ना कहीं जो है अकबर के अधीन हैं, ये ऐसा माना गया। और जो उपस्थित नहीं हुए थे तो यह मान लिया गया कि वे जो है अकबर के अधीन अपने आप को नहीं मानते हैं। इसके अलावा अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अकबर जो है उसने बीकानेर के जो राय सिंह थे उनको जोधपुर का अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया था, और जो महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता मिलती थी उस पर जो है कहीं ना कहीं उसने एक प्रहार किया था, और उदय सिंह जो है उसको सामवली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे भी अपनी ओर कर लिया था। तो देखिए नागौर दरबार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, तो क्या है कि नागौर दरबार सबसे पहले आपके 1570 में आयोजित होता है। इसके अलावा बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता को बढ़ाकर उनके तत्वावधान में जोधपुर की हुकूमत भी जो है एक तरीके से बीकानेर वालों को दे दी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया, और उसके पीछे का कारण क्या था कि महाराणा कीका को जो मारवाड़ से सहायता मिलती थी या गुजरात के मार्ग से जो है सहायता पहुंचती थी और हानि पहुंचाने का कार्य उनको किया जा सके, इस उससे किया। और इसके अलावा उसने जो है उदय सिंह जो थे उनको समावली पर अधिकार करने की आज्ञा दी अकबर ने, और उनको भी अपने और जो है मिला लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? आपके ऑप्शन हैं उदय सिंह जोधपुर, मान सिंह आमेर, राय सिंह बीकानेर या फिर सुरजन सिंह रणथंभौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राय सिंह जो थे बीकानेर के, उनको जो है जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन देखने पहले तो ऑप्शन है आपके पास राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह या फिर अनूप सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, राव कल्याणमल। तो इन्होंने जो है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जब 1570 में अकबर ने नागौर दरबार जो लगाया था, हमने अभी पढ़ा जिसके बारे में, वहाँ जो है राव कल्याणमल जो थे उन्होंने अपने पुत्र पृथ्वीराज एवं राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उनके साथ वो उपस्थित हुए और जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की। और हमने नागौर दरबार के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर जो भी राजा आए थे उनके बारे में यह माना गया, ये स्वतः मान लिया गया कि वे जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हैं। और इसके बाद जो है उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को, राय सिंह और पृथ्वीराज, दोनों को जो है अकबर की सेवा में भी भेज दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? ऑप्शन है आपके पास 1612, 1585, 1574 या फिर 1541। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1574। जब राव कल्याणमल जो हैं बीकानेर के, उनकी मृत्यु होती है तो उनके बाद उनके पुत्र महाराजा राय सिंह जो है गद्दी पर बैठते हैं 1574 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? आपके ऑप्शन है यहाँ पर राव बीका, कल्याणमल,
राय सिंह या फिर दलपत। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राय सिंह। ये जो है अकबर और जहांगीर इन दोनों ही बादशाहों की सेवा में रहे। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1574 में जो है महाराजा राय सिंह अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद जो है बीकानेर के शासक बनते हैं, और उससे पहले ही इन्हें जो है कल्याणमल ने इन्हें और इनके भाई को अकबर की सेवा में भेज दिया था। और अकबर के समय राय सिंह को जो है एक विशेष सम्मान दिया जाता था। और जब जहांगीर बादशाह बनता है 1605 में, तो देखिए उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात और 5000 सवार कर दिया था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर 1556 से 1605, 1574 से 1610, 1574 से 1612 और 1571 से 1608। तो देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1574 से 1612। ये हम पढ़ चुके थे कि 1574 में जो है वह गद्दी पर बैठते हैं और 1612 तक जो है उन्होंने राज किया। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर 4500, 5000, 6000 या फिर 4000। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, उन्हें 5000 का मनसब जो है जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, तो वे कौन कौन से बादशाह थे। तो आपके पास ऑप्शन है हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां या फिर शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, अकबर और जहांगीर की जो है उन्होंने सेवा की थी और जहांगीर ने उन्हें 5000 का मनसब भी दिया था। अगला प्रश्न है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। तो पहला कथन है, राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। दूसरा है, राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि दोनों 1 एवं 2 सत्य हैं, 1 सत्य है 2 असत्य है, 1 असत्य है लेकिन 2 सही है और दोनों 1 एवं 2 असत्य हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। राय सिंह को मुगल दरबार में हम जानते हैं कि शाहजहां जो जहांगीर था उसने जो है 5000 का मनसब दिया था और उन्होंने शहजादे सलीम के साथ जो है मेवाड़ अभियान में भी भाग लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपके पास, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था। आपके ऑप्शन है मेड़ता के जयमल को, आमेर के मानसिंह को, जैसलमेर के हर्राज को या फिर बीकानेर के राय सिंह को। तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर के राय सिंह को जो है चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में भेजा गया था। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए पहले तो हम जानते हैं कि अकबर ने जो है राय सिंह जो थे उन्हें नियुक्त किया था जोधपुर के अधिकारी के रूप में। अब इसके अलावा अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेजी, इसमें शाह कुली खां और थे। इसके अलावा बीकानेर के राव राय सिंह जी थे, केशवदास मेड़तिया भी थे जो कि जयमल के पुत्र थे। और चंद्रसेन को दबाने के लिए 1574 में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन वहाँ पर वो चंद्रसेन के हाथों मारा जाता है। फिर 1576-77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई और वह भी असफल रहती है। बाद में जो है आपके राव राय सिंह जी को भी भेजा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर ठट्टा, बंगाल, दक्कन या फिर मेवाड़। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठट्टा जो है इसका सही उत्तर है। इस पर देखिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेना जो है वो कुंवर मानसिंह की सहायता करने के लिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो मुगल अभियान था उसे जो है अधिकतर जगहों पर राजा मानसिंह जो है वो लीड करते थे, लेकिन उनकी सहायता के लिए भी जो है राय सिंह जो थे उनको 1581 में काबुल भेजा गया था। और उनके साथ थे देखिए कुली खां
और अबुल कासिम, इन्होंने जो है बलूचिस्तान जो है उनको भेजा गया था उस जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए, और इन्होंने जो है उसे दबाया। व इसके अलावा देखिए बुरहानुल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के ठट्टा अभियान में भी राय सिंह सम्मिलित था। दानियाल जो कि अकबर का एक पुत्र था, बाद में जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका जो अभियान था ठट्टा अभियान, उसमें भी 1593 का, उसमें भी राय सिंह जो है सम्मिलित थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अब अगली क्लास में कवर करेंगे।